अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की मैं इस वीडियो में आपको एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताने जा रही हूँ। तो चलते हैं हम गूगल की तरफ। टुडेज द टॉपिक ऑफ आवर डिस्कशन इज़ व्हाट इज़ बुलिमिया नर्वोसा। We only talk about bulimia nervosa in our today's topic. What is bulimia nervosa? We mostly talk about bulimia nervosa, but most people don't know what exactly bulimia nervosa is. तो सबसे पहले इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एग्जैक्टली बुलिमिया है क्या। An emotional disorder characterized by a distorted body image and an obsessive desire to lose weight, in which bouts of extreme overeating are followed by fasting or self-induced vomiting or purging. एग्जैक्टली ये कंडीशन ये है कि ये एक इंसान एक मोटा मोस्टली हेल्दी पेशेंट्स जो हैं इस कंडीशन में होते हैं, वो ओबीज़ पेशेंट्स वो इस कंडीशन में आ जाते हैं कि वो इमोशनल या साइकोलॉजिकल कंडीशन में आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं कि हम मोटे हैं, हमें पतला होना चाहिए, लेकिन वो अपने उसको खाने को कंट्रोल नहीं कर पाते, उन पर इतना जो है ख़ुद पर कंट्रोल नहीं होता है। तो वो बैठते हैं जब खाने के लिए तो खाए जाते हैं, ख़ास तौर पर टेंशन में बहुत खाए जाते हैं, लेकिन फिर उल्टा जो है जब उनको रियलाइज़ होता है कि वो बहुत ज़्यादा खा चुके हैं, उन्होंने तो वेट लूज़ करना था, उन्होंने डाइटिंग करनी थी, तो वो वॉमिट कर देते हैं या वॉमिट की टैबलेट्स यूज़ करते हैं। इस तरह की ऐसी बहुत सी चीज़ें करते हैं कि जिसकी वजह से वो एक साइकोलॉजिकल कंडीशन का शिकार हो जाते हैं। तो इसको हम कहते हैं बुलिमिया नर्वोसा। अब बुलिमिया नर्वोसा के इफ़ेक्ट्स क्या हैं? अब ज़ाहिर सी बात है, हर कोई एक डिसऑर्डर है तो उसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स तो होते हैं। तो हम देखेंगे कि ओवर टाइम बुलिमिया कैन अफेक्ट योर बॉडी इन द फॉलोइंग वेज। स्टमक डैमेज फ्रॉम ओवर ईटिंग, वो टेंशन में ओवर ईटिंग करता है इंसान। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, हैविंग लेवल्स ऑफ सोडियम, पोटाशियम और अदर मिनरल्स दैट आर टू हाई और टू लो विच कैन लीड टू हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर। तो आपने देखा कि वेट लूज़ करने के चक्कर में वो टेंशन में बहुत ज़्यादा खाया, फिर वॉमिटिंग की, इस तरह इम्बैलेंस हो गया, जिसकी वजह से वो एक क्रॉनिक डिजीज़ की तरफ भी जा सकते हैं। अल्सर्स एंड अदर डैमेज टू योर थ्रोट फ्रॉम वॉमिटिंग। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट व्हाट इज़ बुलिमिया नर्वोसा कैरेक्टराइज्ड बाय। अब ये कंडीशन या डिसऑर्डर किस चीज़ से कैरेक्टराइज की गई है? इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय अनकंट्रोल्ड एपिसोड्स ऑफ ओवर ईटिंग, काल बिंजिंग। अनकंट्रोल्ड, जैसा कि मैं आपको पहले ऊपर बता चुकी हूँ, उस इंसान का खुद पर कोई कंट्रोल नहीं है। तो वो जब उस पर कंट्रोल नहीं है, उसको पहले से बहुत ज़्यादा खाने की आदत है और वो टेंशन में और ज़्यादा खाता है, तो इसलिए हम उसको कहते हैं अनकंट्रोल्ड एपिसोड्स ऑफ ओवर ईटिंग, कार्ड बिंजिंग। दिस इज़ फॉलोड बाय पर्जिंग, बाय सेल्फ इंड्यूस्ड वॉमिटिंग, मिस यूज़ ऑफ लैक्सेटिव एंड अदर मेथड्स। व्हाट आर द वार्निंग साइंस ऑफ बुलिमिया? अगर हम किसी पेशेंट से मिलते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये बुलिमिया नर्वोसा का पेशेंट है या उसको कोई और मसला है? तो सबसे पहले हम देखेंगे एपिसोड्स ऑफ बिंज ईटिंग। जस्ट वी हैव टॉक्ड अबव कि वो अनकंट्रोल्ड एपिसोड्स ऑफ ईटिंग है, तो वो इसको हम एपिसोड्स ऑफ बिंज ईटिंग कहेंगे। सेल्फ इंड्यूस्ड वॉमिटिंग, खुद से वॉमिटिंग खुद को कराएगा, लैक्सेटिव यूज़ करके और ड्रग्स यूज़ करके, या वैसे ही फ़ौरन खाने के बाद वॉमिटिंग कर देगा। स्मेलिंग लाइक वॉमिट, ज़ाहिर सी बात है जब वो हर वक्त वॉमिट करता रहेगा उसके पास से वॉमिट टाइप की स्मेल आएगी। मिस यूज़ ऑफ लैक्सेटिव्स एंड डायूरेटिक्स, कंप्लेनिंग अबाउट बॉडी इमेज, एक्सप्रेसिंग गिल्ट और शेम अबाउट ईटिंग, डिप्रेशन, इरिटेबिलिटी। अच्छा, अब बुलिमिया में अगर हम बात करें कि वेट लॉस होता है या नहीं होता, नहीं होता। बुलिमिया में वेट लॉस नहीं होता बिकॉज पर्सन ओवर ईट, उसमें कंट्रोल नहीं कर पाता ख़ुद को, तो ये सारी कंडीशंस मिल जाती हैं, तो वो वेट लॉस नहीं कर पाता, उल्टा उसको और बहुत सी क्रॉनिक डिजीज़ का सामना करना पड़ता है। होप सो आपको समझ आ गई होगी इस टॉपिक की कि बुलिमिया नर्वोसा होता क्या है, और आपको मेरी वीडियो भी पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।